कथावाचक यादव पे हमला करना आज ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है वो देश के कानून व्यवस्था को सिर्फ शर्मसार नहीं कर रहा है, जात पात के नाम पर पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करता जा रहा है। पहले यादवों पे हमला और अब ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये कैसा अन्याय हो रहा है देश में दर्शकों। ये ब्राह्मण हो या सिख हो या मुसलमान हो या यादव हो, किसी को भी जात के नाम पर मानना ये आतंकवादी के श्रेणी में आता है। एक पहलगाम में हुआ था जो नाम पूछकर, जात पूछकर, धर्म पूछकर मारा जा रहा था। वो गुंडे, वो आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं गए, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के गलियों में, चौक चौराहों पर चुन चुन कर दरोगा साहब जो है वो ब्राह्मणों को नाम पूछकर मार रहे हैं। ये कैसा अन्याय हो गया दर्शकों। कथावाचक यादव के साथ हुआ जो वो गलत था, सब लोगों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन उसके आड़ में जो आप ब्राह्मणों को आप पीट रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। ये उनकी जो कुटाई कर रहे हैं आप, ये भी ठीक नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन का ये रिएक्शन है, ये भी गलत है। कानून आपके बाप का नहीं है, कानून चलाने वाले कानून के जिम्मेदार हैं, वो उसको निष्पक्ष तरीके से चलाएंगे। किसी आम जनता को हाथ में लेने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। चलिए दर्शकों पूरा मामला बताते हैं। मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यादवों की पिटाई के बाद किस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये खबरें हैं कि दरोगा, छोड़िए कोई और नहीं, शेखपुरा में दरोगा साहब ने ब्राह्मण रिक्शा चालक को पीट दिया, सिर्फ ये जानकर कि भाई वो रिक्शा चालक जो है ब्राह्मण है। और इसका बयान भी आया दरोगा साहब का, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको ब्राह्मणों से नफरत हो गया है, घृणा आती है। भाई किसी ने यादव को पीट दिया, कथावाचक यादव को, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण को चुन चुन के मारेंगे आप। क्या आपके बाप का देश है? ये देश सबका है, ये देश हम सब का है। इसमें आपको ये बोलना और कानून को हाथ में लेना, ये कहीं से कोई इजाज़त नहीं देता। फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों से, इस मुल्क के लोगों से अपील करता हूँ, जात पात की नफ़रत को बंद कीजिए। किसी के ऊपर हाथ मत छोड़िए। आपको किसी ने हुक्म नहीं दिया, किसी के हक को मत छीनिए। आप जब चाहे जात के नाम पर मार देते हैं, कभी दलितों को मार देते हैं, कभी ब्राह्मण को मारे। ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। दर्शकों इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहीं से कहीं ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर जो है मंदिरों से ब्राह्मण को निकाल दिया जा रहा है, कहीं पे उनको पूजा नहीं करने दी जा रही है। कोई ब्राह्मण किसी यादव समाज में पूजा करवाने जा रहा है, कथा करने जा रहा है, उनको पीट दे रहे हैं, महिलाएं पीट दे रही हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। ये पूरी तरीके से जो नफ़रत फैलाई है आज के हुक्मरानों ने, आज के वज़ीर आज़म ने जो नफ़रत बनाई है फैलाई है, ये फैलाने का जो काम क्या है, हिंदुस्तान इसको माफ़ नहीं करेगा। ये हो क्यों रहा है? ये उन जाहिल नेताओं के वजह से हो रहा है, ये उन जाहिल मंत्रियों के वजह से हो रहा है जिनकी औकात नहीं है कि महंगाई कम कर सके, जिनकी औकात नहीं है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, जिनकी औकात नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में बेहतर काम कर सके। वो बेवकूफ़ मंत्री, वो बेशर्म मंत्री लोगों के बयान की वजह से आज हिंदुस्तान में आपस में हिंदू मुसलमान भाई लोग लड़ रहे हैं। लोग छोड़िए हिंदू मुसलमान की राजनीति को, आज हिंदू भाई लड़ रहे हैं जात पात के नाम पर। ये कैसा देश बना रखा है इन लोगों ने। इनसे बचने की ज़रूरत है, इनसे महफूज रहने की ज़रूरत है कि आज कोई ब्राह्मण यादव को पीट रहा है, कोई यादव ब्राह्मणों को पीट रहा है। इससे घिनौना और इससे बेवकूफ़ तस्वीरें हिंदुस्तान में क्या ही हो सकता है। दर्शकों आप अंदाज़ा लगाइए, ज़रा सा सोचिए कि किस तरीके से, कितना ख़राब लगता होगा कि जब किसी की चोटी काटी जा रही हो जात के नाम पर, जब किसी को पीटा जा रहा हो और किसी को मंदिर से निकाल दिया जा रहा हो। और आज के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, सब खामोश हैं, सब चुप हैं, सब के सब तमाशा देख रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखा है दर्शकों, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब बताते हैं कि इस मसले का इलाज क्या है और इस मसले का हल क्या है। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो कथावाचक यादव के साथ जो हुआ वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है, ये जातियों के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, ये भारत के मुल्क के साथ हो रहा है, ये लोगों के साथ हो रहा है कि किसी को ब्राह्मण अब कहीं भी जा रहा है उसको पीट रहे हैं। कभी रिक्शा पे पीट दे रहे हैं, कभी ठेला पे पीट दे रहे हैं, कभी एक जो है समाज में जा रहा कथा पढ़ाने उसको पीट दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये इसी वक्त यहीं पे रोक देना चाहिए। देश का सिस्टम क्या कर रहा है? क्या मर चुका है? क्या कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है? क्या आपको नेता को मंत्री इसलिए बनाया गया कि आप राजनीति करें, ये ढोंग करें?
ये जुमलेबाज मंत्री, नेता, बेशर्म कार्यकर्ताओं से बचिए और हमारे हिंदुस्तान को बचा लीजिए। मैं यादव समाज से भी हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, वकीलों से भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे वकीलों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं जो यादव हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये मसले पे बोलना है, मुझे बदला लेना है। बदला लेने की आड़ से इंटरव्यू मत दीजिए। आप ये बताइए, ये जो गलत हुआ उसको गलत बोलिए, जो सही हो रहा सही बोलिए। हाँ, यादव समाज के साथ जो समाज तो नहीं कहूँगा मैं, यादव कथावाचक के साथ जो हुआ वो गलत है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है ना। योगी पुलिस ने जेल में डाला ना भाई, फिर आप ये क्या तमाशा कर रहे हो कि ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारोगे? ये गलत है। किसने आपको इसकी इजाज़त दी? कानून व्यवस्था नहीं है क्या इस देश में? कानून है, कानून के चलाने वाले लोग हैं, वो कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब कि आप चुन चुन कर मारेंगे? आज आपके गांव में ब्राह्मण जा रहे हैं, आप पीट रहे हैं, फिर आप उसके यहाँ जाएंगे, वो आपको पीटेंगे। इससे किसकी खराबी होगी? इससे जो धर्म के नाम पर ये तो राजनीति हुई, ये तो घिनौनी राजनीति हुई। बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, ये तमाम लोग बयान देकर और भी उलुल जुलुल बक रहे हैं। सबसे पहले इस पर बयान लेना बंद करें। यादव समाज के साथ जो हुआ, इसके साथ उससे, उसके साथ उससे, ये जो राजनीति की नफरत है, इस पर बयान लेना बंद करें कि कौन सही कौन गलत। ये वो सब गलत हैं जो कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। ये वो सब गलत हैं जो ब्राह्मण को सही, यादव को सही और यादव को गलत, तो ब्राह्मण को गलत बता रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब जात ठीक है, सर्व धर्म ठीक है। इसमें कूदने वाले लोग जो हैं दरअसल वो आरोपी हैं। इसका किसी को सही ठहराना, किसी को गलत ठहराने वाले लोग गलत हैं, और एक को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा दिखाना, वो गलत है। जो गलत किया वो सलाखों के पीछे है, जो गलत किया उसको कानून सजा देगा। आप कौन होते हैं इस पर जो है अपना ज्ञान चोपने वाले, अपना ज्ञान देने वाले? अपना ज्ञान अपने घर में रखें, अपना धर्म अपने घर में रखें, अपनी आस्था अपने घर में रखें। सड़कों पे मत लाएं, लोगों के बीच में मत लाएं, और कोई किसी को ये मत दें कि उनका आस्था है, वो जो है गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। वो उनकी मर्जी है, उनको संविधान हक दे रहा है, वो अपना घर में कुछ भी करे। किसी को डिस्टर्ब करे तो फिर कानून है उसके लिए ना। किसी ने चोटी काटी, किसी ने टकला कर दिया, किसी ने अपमानित किया, जलील किया, बिल्कुल गलत है। उसके लिए हम सब ने आवाज़ उठाई ना, योगी पुलिस ने एक्शन लिया ना, एफआईआर दर्ज किया ना, लगभग 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया ना। फिर उसके बाद ये ब्राह्मणों को चुनकर पीटना, दरोगा साहब पीट रहे, ये क्या मजाक है? और कह रहे हैं ब्राह्मणों से नफरत है। दरअसल इन लोगों की गलती नहीं है, ये जात पात पर लड़ाई करने की इनकी गलती नहीं है। ये देश के जो हुक्मरानों ने बयान दिया कि भाई हम टोपी से पहचान लेते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारे डैश के जब बयान देंगे तो क्या होगा? यही होगा। बचने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने वाले लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, और लड़वाने लोगों से होशियार होने की ज़रूरत है। इससे देश नहीं चलेगा, इससे देश का विकास नहीं होगा। इन मंत्रियों को मैं कह देना चाहता हूँ, इन नेताओं को मैं कह देना चाहता हूँ, आपके गुर्दे में दम है, आपके जिगरे में दम है, तो आप महंगाई कम कर दीजिए, स्कूल व्यवस्था ठीक कर दीजिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए, अस्पताल के हालात ठीक कर दीजिए। देश में जो बेरोजगार युवा रो रहे हैं उनको रोजगार दे दीजिए। उनकी शादी नहीं हो रही, उनके माँ बाप परेशान हैं, वो घर नहीं बना पा रहे, ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास खाने के लिए, वो मुँह दिखाने लायक नहीं है, नौजवान हो चुके हैं लेकिन काम नहीं है उनके पास। वो कर दीजिए। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपकी औकात के बाहर है। आप माहिर किस में है देश के नेता? वो झूठ बोलने में, नफरत फैलाने में, जहर फैलाने में, जिससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। कथावाचक यादव के साथ जो हुआ वो गलत था, उसकी सज़ा सरकार देगी, और इसमें जो भी मशगूल होगा उन सबको जेल में डालने की कोशिश करें। नफरत फैलाने वाले को जेल में डालें। इस नाम कथावाचक यादव और ब्राह्मण की जो ये लड़ाई है उसको रोकने का काम करें, शांति की अपील करें, एक दूसरे से नफरत न करें। यही फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से मेरी अपील है।